मनुष्य हमेशा बोलता रहता है, बाहर जुबान से, भीतर मन से, जागते हुए, सोते हुए, अकेले में, भीड़ में। जैसे किसी का डर हो कि अगर बोलना रुक गया तो क्या कुछ खो जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही खोते जाते हो, और जितना भीतर से चुप उतरता है उतना ही अनमोल बनते जाते हो। लेकिन यह बात समझ में तब आती है जब तुम थोड़ी देर के लिए ही सही मौन को छू कर देखा हो। तुमने कभी खुद को कुछ मिनटों के लिए शांत किया हो, बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए, बिना विचारों को पकड़े हुए, बस खुद को शांत होकर बैठ जाना। कुछ देर खुद के भीतर अजीब सा बेचैनी होती है, क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं। हमें अंदर की चुप्पी से डर लगता है। हम सोचते हैं कि हम चुप हो जाने का मतलब कमजोर हो जाना है। हमें लोग दबा देंगे, हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। लेकिन ये दुनिया का धोखा है। वास्तव में ताकत बोलने में नहीं, सुनने में है। शक्ति चिल्लाने में नहीं, मौन में, चुप्पी में है। आवाज बाहर को जाती है, मौन भीतर को ले जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मौन इतना मूल्यवान क्यों है? जवाब सरल है, क्योंकि मौन तुम्हें तुम्हारे असली रूप से जोड़ता है, स्वरूप से जोड़ता है। शब्द हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से निकलते हैं, समझने के लिए, मानने के लिए, प्रतिभा को बचाने के लिए। शब्द हमेशा कोई चाहत छिपी होती है। मौन में कोई चाहत नहीं होती। मौन में सिर्फ तुम होते हो, जैसे अस्तित्व। जड़ जैसे नदी में कोई नहीं, मैं गायब होता है, तभी तुम अनमोल हो जाते हो। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी बातों की कीमत घट जाती है। वे बोलते खुद को सस्ता बना लेते हैं। पर जो कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी उनके शब्दों की गहराई देती है। उनका हर वाक्य जैसे भीतर से आता है। वे बिना वजह नहीं बोलते, वे तभी बोलते हैं जब सचमुच कहना होता है। और उनकी चुप्पी के पीछे एक उपस्थिति होती है, जैसे ऊर्जा होती है जो बिना बोले महसूस की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये चुप्पी केवल जुबान की चुप्पी नहीं है। सिर्फ चुप बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। अगर भीतर विचारों के रहा असली मौन भीतर है। ये विचारों को शांत होना ये कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। तुम्हें उन्हें सालों तक महत्व दिया है। तुमने मान लिया है कि विचार ही तुम हो, लेकिन विचार बदलते हैं, तुम नहीं बदलते। विचार आते जाते हैं, तुम स्थिर हो। तुम वह हो जो विचारों को देखते हुए ये समझ आ जाती है कि तो चुप्पी आना शुरू हो जाती है। विचार आते हैं पर तुम उन्हें पकड़ते नहीं हो। वे आते हैं और चले जाते हैं, और बीच में जो खाली जगह बचती है वही मौन है। वही तुम्हारी असली ताकत है। लोग समझते हैं कि मौन में कुछ नहीं मिलता, जबकि असल में मौन में ही शांति मिलती है, स्पष्टता मिलती है, अंतर्दृष्टि मिलती है। जो बातें लाखों शब्दों में नहीं समझी जा सकती हैं, वो एक क्षण के मौन में समझ आ जाती हैं। मौन किताब नहीं है, मौन अनुभव है। मौन सिद्धांत नहीं है, जीवन है। मौन में बैठकर तुम खुद को पहली बार महसूस करते हो, और तुम जब खुद को महसूस कर लेते हो तो तुम अनमोल हो जाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, फिर उसे दुनिया को जानने की जरूरत नहीं रहती। जो भीतर से भरा होता है वह कुछ मांगता नहीं है। जो भीतर से शांत हो वह किसी का गुलाम नहीं बनता। जो भीतर से जागा हो वह किसी की नकल नहीं करता। वही अनमोल है। कभी तुमने अपने भीतर की आवाज को सुना है? हीरा कभी आवाज नहीं करता, आवाज तो सिर्फ कंकड़ करते हैं। पेड़ जब छोटा होता है तो हवा चलने पर बहुत ज्यादा हिलता है, लेकिन वही पेड़ जब एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है, उसकी जड़ें भीतर गहरी हो जाती हैं, तब वह तूफान में भी एक जगह स्थिर रहता है। यही मौन की शक्ति है, स्थिरता। मौन अंदर की जड़ों को गहराता है, और जितनी गहरी हमारी जड़ें होती हैं उतना ही मजबूत हमारा अस्तित्व बनता है। मौन उतनी मजबूती से हमें गहराई में ले जाता है, और जितनी गहराई अनमोलता उतनी। लोग कहते हैं कि हम चुप रहेंगे तो हमें समझा नहीं जाएगा, लेकिन सच्चाई इसकी उल्टी है। जब तुम बहुत बोलते हो तो लोग तुम्हें नहीं समझते, क्योंकि तुम लगातार शोर में हो, और शोर में
कोई किसी को नहीं सुनता है। शोर में तो हम खुद को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जब हम मौन होते हैं तो हमारे शब्द गहरे होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। और जब हम कम बोलते हैं तो हमारा चेहरा बोलता है, हमारी उपस्थिति बोलती है, हमारी आंखें बोलती हैं। तब लोग हमें बिना बोले ही समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोग हमें समझने लगते हैं, दुनिया फिर हमको सुनने लगती है। समाज ने हमें एक झूठ सिखाया है कि बोलोगे तभी पहचाने जाओगे। सच ये है कि पहले समझो, कुछ बनो, फिर बोलो। पहचान खुद बन जाएगी जब हम कुछ बने हुए होंगे। हमें बोलने की आदत है, हम सुन नहीं पाते हैं। सुबह उठते ही हम फोन, सोशल मीडिया, इन सब पर बातचीत करते हैं। हम खुद के लिए एक क्षण भी नहीं निकाल पाते हैं। हमें खुद के लिए मौन रखकर कुछ सोचना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। हम जितनी गहराई में सोचेंगे, जितनी गहराई में खुद से बात करेंगे, खुद के लिए होंगे, उतना ही लोग हमें सोचेंगे, लोग हमारी बात सुनेंगे। हम कौन हैं? तुम किसी महान व्यक्ति को देख लो, सच्चा नेता, महान संत, गहरा चिंतक, उन सब में एक समानता मिलेगी। वे बहुत शांत होते हैं, उनके भीतर एक ठहराव होता है जिससे वो बोले तो दुनिया उनको सुनती है। वो उनका अस्तित्व बोलता है। गांधी जी बहुत कम बोलते थे, बहुत कई दिनों तक मौन रहते थे। और कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत थे। वे लोग इसलिए महान नहीं थे कि वे कम बोलते थे, बल्कि वे इसलिए महान थे क्योंकि वो जब बोलते थे तो सत्य बोलते थे। और केवल सत्य ही मौन को जन्म देता है। झूठ शोर में पनपता है। मौन क्या करता है? मौन समझा देता है। बोलना प्रतिक्रिया, मौन निरीक्षण, प्रतिक्रिया जल्दबाजी लेके होती है, निरीक्षण बुद्धिमत्ता। जब तुम चुप हो रहते हो तब हर बात को गहराई से देख पाते हो। तुम सोचते नहीं, तुम हर बात को समझने लगते हो, देखने लगते हो। और समझ आ जाए तो समस्या हट जाती है। दुनिया की अधिकांश समस्याएं इसलिए नहीं है कि वे कठिन हैं, बल्कि इसलिए हैं कि हम उन समस्याओं को हल करने के लिए लग जाते हैं बिना उन्हें समझे। अगर हम उन्हें समझेंगे नहीं तो उनका हल कैसे ढूंढेंगे? वास्तव में सबसे गहरी अभिव्यक्ति मौन है। प्रेम की भाषा क्या है? प्रेम क्या शब्द में है? प्रेम तो नजरों से, स्पर्श से, मौन से होता है, समझा जाता है। दो प्रेमी एक साथ बैठे हों, बिना कुछ कहे फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। शब्द वहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, मौन ही पर्याप्त होता है। इस तरह से भगवान का अस्तित्व को भी शब्दों से नहीं, केवल मौन से समझा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। क्योंकि शब्द हमेशा सीमा तय करते हैं, लेकिन मौन अनंत है, शब्दों से रहित है। मन से आते हुए मौन हृदय से जाता है, विभाजित करते हुए मौन जोड़ता है, सोच में गहराई देता है। अगर मौन इतना गहरा है तो हम मौन पर कुछ समय क्यों नहीं देते? अभी मैं चुप रहूंगा तो तुम्हारा मन और अधिक बोलोगे। मन आदेश से नहीं समझता। पहले समझो कि मैं क्यों बोलता हूँ, किस लिए बोलता हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। स्वीकार करो, खोजो। क्या मुझे लगता है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो कम समझा जाऊंगा? पर जब तुम खुद से ईमानदारी से पूछते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम्हारा बोलना अक्सर भीतर की कमियों को ढांकने के साधन है। और जैसे ही तुम इसे पहचान लोगे तो बोलना घटने लगेगा और तुम स्वाभाविक रूप से शांत होने लगोगे। तुम चुप रहोगे, बोझ नहीं लगेगा, आनंद देगा। फिर तुम मौन से डरोगे नहीं, मौन की तरफ भागोगे। मौन का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा गंभीर रहो। सच्चा मौन तो बहुत आनंद से भरा होता है। वो दबाव नहीं देता, वो हल्का बनाता है। मौन सच्चे व्यक्ति को भी हंसाता है, नाच भी सकता है, भीतर से आनंद का अनुभव कराता है। मौन बोलने तो में गहराई का जन्म होता है। वह कुछ तो शब्दों में संगीत सा होता है। उसमें भार नहीं होता, गंध नहीं होती। उसका हर वाक्य जैसे किसी गहरे सागर से निकला हो। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो खुद की कीमत दूसरों से मत मांगो। दुनिया कभी तुम्हारी असली कीमत नहीं समझ सकती जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे। तुम खुद को तब समझोगे जब तुम थोड़ी देर खुद के लिए रुकोगे। तुम मौन रहोगे, शांत रहोगे, भीतर अपने झांकोगे। यही मौन का पहला कदम है, शुरुआत है। मैं मुश्किल लगेगा, मन 1000 बार बहकाएगा, समय नहीं है, बोरियत होगी, नींद आएगी, कुछ काम करने
काम है लेकिन आज नहीं, सच में बैठ गए कुछ मिनट के लिए, तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है। पहले तो ये हलचल दिखेगी, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगी ये हलचल, और तुम्हें जैसे ग्लास में गंदा पानी भर दो, वो धीरे धीरे ठहरेगा तो गंदगी नीचे जम जाती है। उसी तरह से तुम जब मौन में कुछ देर खुद के लिए बैठोगे तो तुम्हारे सारे सवाल नीचे हो जाएंगे और तुम अपने मन को गहराई से सोच पाओगे, और गहराई से सोचोगे तो तुम खुद के लिए समय निकाल पाओगे।